हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र जिले सागर बांध, जो सीईटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और आपने एनजीआर एजुकेशन जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर वो भी डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको टेस्ट और क्लासेस मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में कामधेनु, चरणावती और नित्यवाहन के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल। चंबल नदी का प्राचीन नाम था चरणवती। यह राजस्थान की एकमात्र नित्यवान बारहमासी नदी है। इसे इसकी जल उपयोगिता के कारण कामधेनु भी कहा जाता है। और इसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश में महू के पास जनापाव की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी कौन सी है? तो यह नदी है बनास नदी। राजस्थान में पूर्णतः सबसे लंबी जो नदी बहती है वो तो है बनास, लेकिन बारहमासी नदी कौन सी है? वो है चंबल। बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से। यह लगभग 512 किलोमीटर लंबाई पर पूरी तरह राजस्थान के भीतर ही बहती है। इसे वन की आशा, वर्ण आशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माही नदी को। माही नदी दक्षिण राजस्थान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के वागड़ और कांठल क्षेत्र में बहती है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माही, सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम होता है, जहां आदिवासियों का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी का जल किस स्थान के बाद लवणीय खारा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालोतरा। नाग पहाड़ अजमेर से निकलने के बाद बालोतरा तक इसका जल मीठा रहता है, लेकिन बालोतरा से आगे निकलते ही लवण की अधिकता होने के कारण इसका जल खारा हो जाता है। इसलिए इसे आधी मीठी आधी खारी नदी कहा जाता है। यह कौन सी नदी है? लूणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अवनलिका अपर्दन बीहड़ के लिए सर्वाधिक कुख्यात नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। चंबल नदी जल द्वारा अत्यधिक अवनालिका अपर्दन करती है, जिससे धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में विशाल खंड बीहड़ डांग क्षेत्र बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी में दाएं तट से आकर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोजरी नदी। जोजरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है पोंडुल गांव, नागौर। यह लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है और लूणी में दाहिनी ओर से आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक अफवाह की दृष्टि से राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांटली नदी। कांटली नदी खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से निकलती है और लगभग 100 किलोमीटर बहकर समाप्त हो जाती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं और इसके तट पर ताम्रयुगीन गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को रुंडित सरिता या अर्जुन की गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाणगंगा नदी। और बाणगंगा निकलती है बैराहट की पहाड़ियां जयपुर से। मुख्य नदी तक पहुंचे बिना बीच में ही विलीन हो जाने की प्रवृत्ति के कारण इसे रुंडित सरिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाली या पाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है
और अंग्रेजी के उल्टे यू आकार में बहते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगोद भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो यह बनास, बेड़च, मेनाल। ऑप्शन ए राइट आंसर। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के पास बिगोद नामक स्थान पर बनास, बेड़च और मेनाल नदियां आपस में मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल टोंक में किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो यह है बनास, डाई, खारी। ऑप्शन बी राइट आंसर। टोंक जिले के राजमहल में उत्तर से खारी और पश्चिम से डाई नदी आकर मुख्य बनास नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में कौन सी 3 नदियां मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनास, चंबल, सीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगुंदा की पहाड़ियां से निकलने के बाद किस नदी को आयड़ और उदय सागर झील के बाद बेड़च कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेड़च नदी को। उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियां से निकलने के बाद इसका नाम आयड़ रहता है। इसी के तट पर आहड़ सभ्यता विकसित है। उदय सागर झील से निकलने के बाद ये बेड़च नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी राजस्थान में किस स्थान में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 84गढ़, चित्तौड़गढ़। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ नामक स्थान से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है और माही नदी खांदू गांव से और बांसवाड़ा से प्रवेश करती है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात किस नदी पर और कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी पर, बेंसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़ के बेंसरोडगढ़ के पास चंबल और बामनी नदी के संगम के निकट चूलिया जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी आंतरिक अफवाह की सबसे छोटी नदी जो 17 किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकनिया मसूरदी। ऑप्शन सी राइट आंसर। काकनी या मसूरदी नदी जैसलमेर के कोठारी गांव से निकलती है और मिठा खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। यह कोटड़ा के पास भुज झील का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील में गिरने वाली सबसे प्रमुख नदी जो सर्वाधिक लवण लाती है कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथा या मंथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवन, आहू, काली सिंध और निवाज नदियां राजस्थान के किस क्षेत्र का अपवाह बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़ौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरमती का उद्गम स्थल है उदयपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसका विस्तार जो है महत्व गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयसमंद झील। सलूम्बर पूर्व में उदयपुर में स्थित जयसमंद झील का निर्माण महाराजा जय सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवाकर किया था। इसे डेबर झील भी कहा जाता है। इसमें 7 टापू है, बड़ा, बाबा का बागड़ा और छोटा जो है वो है प्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राज प्रशस्ति 25 काले संगमरमर के शिलालेख किस नदी की 9 चौकी पाल पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजसमंद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलीसेट झील, अलवर। अलवर जिले में स्थित सिलीसेट झील को इसके प्राकृतिक सौंदर्य के कारण राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील के किनारे दौलत बाग, सुभाष उद्यान और बारादरी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आना सागर झील। अजमेर में अरुणराज आनाजी द्वारा निर्मित आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया और शाहजहां ने सफेद संगमरमर की
बारादरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारवाल जाति द्वारा मोरली जाड़ी के उपयोग से 98% शुद्ध नमक किस झील से तैयार किया था? तो ये नदी थी पंचभद्रा नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।